नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 की हिंदी कहानी प्रथम अध्याय उसने कहा था की चर्चा करेंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपने ये कहानी 1915 में लिखी थी। हम पहले गुलेरी जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का पूरा ज्ञान था। आपने तीनों भाषाओं में ही अपनी लेखन कार्य किया। आपने कहानी, निबंध, आलोचना, व्यंग, कविता, संस्मरण आदि लिखे। इन सभी विधाओं पर आपकी 2 खंड प्रकाशित हैं, जिसे गुलेरी रचनावली में संकलित किया गया है। आपने समालोचक और नागरी प्रचारणी पत्रिका संपादक मंडल में भी कार्य किया है। आपका निधन 12 सितंबर 1922 में बनारस में हुआ। आपकी 3 प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, सुखमय जीवन, उसने कहा था और बुद्धू का कांटा। आप हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार हैं। आपकी कहानी उसने कहा था कि गणना हिंदी की महानतम कहानियों में होती है। आप बहुमुखी रुचि और प्रतिभा के धनी हैं। आपका कहानी लेखन के अलावा खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध, आलोचना आदि अनेक दिशाओं में ज्ञान फैला हुआ है। जयपुर की वेधशाला के यंत्रों पर लगे जीर्णोद्धार तथा शोध कार्य विषयक शिलालेखों पर चंद्रधर गुलेरी नाम भी खुदा हुआ है। आपने कुछ समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग में प्राचार्य के पद पर भी कार्य किया। ये गुलेरी जी का जीवन परिचय है। गुलेरी जी की कहानी हिंदी साहित्य में प्रथम प्रेम कहानी के नाम से जानी जाती है। उसने कहा था। आज इस कहानी की रचना को 105 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कहानी की कथानक को पढ़ते हैं। कहानी 5 भागों में विभक्त है। कहानी के 2 प्रमुख किरदार लहना सिंह और सूबेदारनी हैं। लहना सिंह का प्रथम जो खंड है वो शुरू होता है बचपन से। लहना सिंह की उम्र लगभग 12 साल की होती है और सूबेदारनी की उम्र उस समय 8 वर्ष की होती है। दोनों ही अपने ननिहाल में जाते हैं छुट्टियां व्यतीत करने, और वहाँ वह अमृतसर के पंजाब में जो है वहाँ के बाज़ार में जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में लहना सिंह सहज जिज्ञासा से वशीभूत होकर उस अनजान लड़की से बात करते हुए पूछता है, क्या तेरी कुड़मई हो गई? लड़की उसे एक ही जवाब देती है, धत, और शर्मा के चली जाती है। इसी तरह से कभी दही लाने वो लोग जाते हैं, कभी किसी मिठाई की दुकान पे मिलते हैं, और हर बार लहना सिंह का एक ही सवाल होता है कि तुम्हारी कुड़मई हो गई, और लड़की का जवाब होता है धत। खंड खत्म होने से पहले ही जब उससे बार बार यही सवाल पूछा जाता है तो लड़की एक दिन बड़े इतरा के कहती है, हाँ हो गई, और देख नहीं रहे मेरा नया शालू। और इस शब्द को, इन वाक्यों को सुनकर लहना सिंह की जो प्रतिक्रिया होती है, उस समय ये लोग किशोर वय अवस्था में होते हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है। वह किसी एक रास्ते में पड़े हुए घोड़े पे लात मार देता है, किसी की दुकान के सामने वो जाते हुए उस पे टांग मार देता है, और उसके वजह से उसे अंधे की उपाधि भी मिलती है। यानी उसे अनायास ही एक गुस्सा उसमें भर जाता है और वो गुस्से को अपने अलग अलग आंगिक क्रियाओं के माध्यम से बाहर निकालता है। दूसरे खंड में हम देखते हैं अचानक से एक समय का अंतराल आ जाता है और ये लोग सब युवा हो जाते हैं, और हम पहुंच जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब भारतीय सेना अंग्रेज़ों के समर्थन में जर्मनियों से युद्ध करने के लिए गई थी। वहाँ का हम स्वरूप देखते हैं, उन खंदकों का हम चित्रण देखते हैं। तीसरे खंड में हम लोग जाते हैं
तो वहाँ युद्ध क्षेत्र में जो खंदक है, वहाँ की जो ठंड है, वहाँ का जो कीचड़ है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में उनका चित्रण करते हैं। और उसके बावजूद भी भारतीय सैनिक अपनी पूर्ण शौर्य और वीरता पराक्रम का परिचय वहाँ देते हैं। वहाँ लहना सिंह को हम देखते हैं कि बोधा सिंह को बुखार है और वह उसकी पूरी देखभाल करता है, उसे अपने कपड़े देते हैं, अपने बिस्तर पे सुलाता है और युद्ध के लिए उसे प्रेरित नहीं करता, उसे पूरे आराम की उसकी व्यवस्था करते हैं। इस चीज़ को देखकर दूसरे उसके साथी भी पूछते हैं कि आखिर तुम बोधा सिंह पर इतने मेहरबान क्यों हो, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, बोधा सिंह बीमार है, उसे आराम देना चाहिए, वो हमसे उम्र में छोटा भी है। चतुर्थ खंड में हम देखते हैं कि खंदक में एक जर्मन सैनिक अंग्रेज़ लप्टन साहब बनकर आ जाता है और वह आकर उनसे कहता है कि तुम ये खंदक छोड़कर चले जाओ। लेकिन लहना सिंह अपनी चतुराई से और सतर्कता से पहचान लेता है कि यह अंग्रेज़ लप्टन साहब नहीं है, कोई जर्मन सैनिक है जो हमें यहाँ से भगाकर मरवाना चाहता है। उसी समय वह अपने साथियों को निर्देश देता है और उस निर्देश की पालना में साथी लोग तैयारी करते हैं और आगे की पलटन जो होती है उसे भी आगाह कर देते हैं कि हम पे शायद हमला होने वाला है। इस सतर्कता के पश्चात लहना सिंह अपने आप को, अपने साथियों को बचाता है। यद्यपि हमारे भारतीय सैनिक 6 फौज के जो सैनिक होते हैं वो कुछ मारे जाते हैं, लेकिन वो 70 सैनिकों जो जर्मन के हैं उनको मार गिराते हैं। इस घटना के पश्चात हम देखते हैं कि घायल सैनिकों को लेने के लिए जब एम्बुलेंस आती है, पास के अस्पताल में भेजते हैं, तो वह बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों को जिद करके वहाँ से भेज देते हैं। और हजारा सिंह को जाते वक्त वो कहते हैं कि आप जब भी पत्र लिखें सूबेदारनी होरा को, तो यह ज़रूर लिखेगा कि मैंने उनका काम कर दिया है जो उन्होंने मुझसे कहा था। हजारा सिंह पूछते भी हैं कि आखिर ऐसा क्या लिखा, क्या कहा जो तुमने उसका काम कर दिया। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप उन्हीं से जाके कह देना और मेरा मत्था टेकना लिखना जब भी घर जाओ, और यही कहना कि जो उन्होंने कहा था उस कार्य को मैंने कर दिया। इसके पश्चात 5वां खंड शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि लहना सिंह अपनी मृत्यु के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इस युद्ध में लहना सिंह की पसलियों पर गोली लगती है, पाँव पे गोली लगती है और पसलियों पे गोली लगने की वजह से बहुत सारा खून उसका बह जाता है। बावजूद इसके वो किसी को नहीं बताते और सिर्फ वजीरा सिंह को अपने पास रखते हैं। और वजीरा सिंह को की गोद में अपना सर रखकर उन्हें पूर्व स्मृतियाँ आती हैं और उस स्मृति के माध्यम से पता चलता है हमें कि बोधा सिंह और हजारा सिंह सूबेदारनी के पति और पुत्र हैं। बोधा सिंह उनका पुत्र है और हजारा सिंह जो है वो उनके पति हैं। उन्हें घटना याद आती है कि युद्ध में जाने से पूर्व सूबेदार जो हजारा सिंह है वह कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा गांव पास ही है, तुम मुझसे मिलते हुए जाना, हम साथ ही यहाँ से चलेंगे। तो लहना सिंह उनका कहना मानकर उनके घर जाता है और जैसे ही वो घर जाता है तो सूबेदारनी उन्हें अपने घर के अंदर से देखती है। सूबेदारनी हजारा सिंह को कहती है कि आप इन्हें अंदर भेजिए क्योंकि ये हमारे गांव के ही हैं। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन है जो मुझे जानता है यहाँ। लहना सिंह जैसे ही अंदर जाते हैं, सूबेदारनी उन्हें अपनी पूर्व स्मृति से याद दिलाती है कि तुम वही हो ना जिसने मुझसे गांव में पूछा था कि तुम्हारी कुड़मई हो गई। लहना सिंह बिल्कुल उस स्मृति को उसके दिमाग में ताज़ा हो जाती है और वो उनकी पूरी बात सुनते हैं। सूबेदारनी बड़ी मार्मिक शब्दों में उनसे कहती है कि मेरे पास अच्छा होता कि सरकार हम लोगों को भी सेना में भर्ती कर लेती तो हम भी कुछ काम आते देश के लिए। अब क्योंकि हम लोग नहीं जा पा रहे तो मेरे पति और पुत्र बोधा सिंह तुम्हारे साथ जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी रक्षा करो, मैं उसके लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। लहना सिंह को पता चलता है कि इसके बाद उसके 4 पुत्र और हुए थे, वो भी ख़त्म हो गए, सिर्फ उसके पास अब उसके पति और एक पुत्र ही बचा है। लहना सिंह की आंखों में सूबेदारनी की इस बात को सुनकर आंसू आ जाते हैं और वह बिना कुछ कहे वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और ये बात उसे वजीरा सिंह को वो
स्मृति में याद करते हुए बताते हैं और वो मृत्यु के करीब पहुंचता जाता है। वजीरा सिंह को नहीं समझ आता कि वो किसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो बार बार लहना सिंह उससे यही कहते हैं कि उसने कहा था, मैंने उसका काम पूरा कर दिया। उसने कहा था इसलिए मैंने ये काम किया। और वो एक उनको और याद आती है उस समय कि वह अपने भतीजे के साथ खेत में आम का पेड़ लगाकर उस आम को खाना चाहते हैं। ये दो स्मृतियों में ही उनकी अंतिम समय की यादों के साथ वो अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। अब आप लोगों को ये कहानी की पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आगे कहानी में लहना सिंह के चरित्र चित्रण और कहानी की क्या क्या विशेषताएं हैं वह हम इसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे।